नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट विद एके में। भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम लेकर के आए विभिन्न प्रश्नों की श्रृंखला जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत के निम्न राज्यों के बनने के सही कार्यक्रम अनुसार उनकी पहचान कीजिए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी सिक्किम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब इनके जो है कार्यक्रम की सही पहचान हम लोग कर लेते हैं बनाने की। आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 1953, सबसे पहले इसी की हुई थी, ठीक। उसके बाद जो इसके हिसाब से जो हरियाणा की हुई थी, ठीक है, हरियाणा की हुई थी 66 में, मतलब 1966 के आसपास हुई थी। और हिमाचल प्रदेश इसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे, हिमाचल प्रदेश, जो कि 1971 में बना था, ठीक है। इसके बाद जो है सिक्किम आया, सिक्किम के इसमें लास्ट में फोर्थ नंबर पे सिक्किम की हुई थी 1975 में स्थापना हुई थी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इन सबको। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पूछा कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जो केंद्र शासित नहीं है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दादरा और नगर हवेली या ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गोवा, ठीक है। अब देख लेते हैं इन राज्यों को, थोड़ा और बता देते हैं कि किस राज्य की कब 66 हुई स्थापना हुई थी, सॉरी। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी 1966 में, ठीक। और दादरा और नगर हवेली जो अलग राज्य बना था 1954 में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, आप लोग सब नोट करते जाइएगा। गोवा जो अलग, गोवा को जो आज़ादी मिली थी 61 में मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की जो कुल संख्या है वो पूछी गई कितनी है। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या 8 है और इस समय प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं, ठीक। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, पहले 29 राज्य थे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से नए राज्यों की स्थापना करने संबंधी विधायी शक्ति किसे प्राप्त है। तो ऑप्शन ए लोकसभा को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों को या ऑप्शन डी केंद्र सरकार को। इसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संसद को। नए राज्यों की स्थापना करने संबंधी अधिकार संसद को प्राप्त है। और संसद को किस अनुच्छेद के प्राप्त है। अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई, मतलब इसकी रिपोर्ट जो है वो कब लागू की गई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1954 को या ऑप्शन सी 1 दिसंबर 1955 को, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 1957 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फजील अली, ऑप्शन बी के.एम. पडिक्कर, ऑप्शन सी एच.एन. कुंजरू, ऑप्शन डी राम सुभग सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फजल अली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है परंतु वह मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन बी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार, ऑप्शन सी शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति रखने का अधिकार। तो परंतु मूल अधिकार नहीं है, ऑप्शन डी होगा संपत्ति रखने का अधिकार। देखिए, पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो सब लोगों के पास था कि आप संपत्ति रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीच में अपने इंडिया में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगी जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया और इस पे जो है एक प्राइवेसी कर दी गई कि अब जो है संवैधानिक अधिकार है, कि अब संवैधानिक अधिकार रहेगा लेकिन ये मूल अधिकार नहीं रहेगा। तो ये भी पूछा जाता है इसको कब हटाया गया। तो आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा
ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है इसको कब समाप्त किया गया था? तो 44वां संशोधन लगा था इसमें, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, 44वें संशोधन 1978 में। ठीक। अब जैसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये अनुच्छेद 21 में मतलब आर्टिकल 21 में आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और जैसे शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कहीं भी कर सकते हैं, तो आर्टिकल 19 के पार्ट 1 भाग 1 में आता है। ठीक है, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, ठीक है, 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, बड़े प्यारे प्यारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 से 20, ऑप्शन बी 15 से 19, ऑप्शन सी 14 से 18, ऑप्शन डी 13 से 17। सिंपल है इसका। ठीक है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18। ठीक दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण संबंधित है, मतलब माइनॉरिटी से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। ठीक, इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग आते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में से निम्न में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकारों की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है? मतलब वह मूल अधिकार जिनकी गारंटी केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध कराई गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, आप लोग इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता वाले संबंधित, अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन ए बुद्धों को, ऑप्शन बी जैनियों को, ऑप्शन सी पारसियों को, या ऑप्शन डी सिखों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पारसियों को, पारसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। देखो, संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू यही दो ही लोग कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों को जो है मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत, ठीक है, और उच्च न्यायालय जो है उसको हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत लागू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें मैच करना है। ठीक है, देख लेते हैं, इसमें अच्छे से हम लोग मैच कर लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं कई बार प्रश्नों में, तो इसीलिए मैंने इसको भी ऐड कर लिया है और हम लोग इसको मैच करते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका हमें शरीर चाहिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का इसका जो है 4th होगा। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ऑप्शन बी का जो है परमादेश, तो इसका है तीसरा वाला, हम आदेश देते हैं। ठीक है, इसका तीसरा होगा, इसका चौथा पहले वाले का और दूसरे वाले का तीसरा। और इसका जो सी वाला है प्रतिषेध का होगा अधीनस्थ न्यायालयों का लेख, इसका 5वां होगा। चौथे वाला जो उत्प्रेषण है, ठीक, चौथा वाला उत्प्रेषण, इसका पहला होगा
पूर्णता सूचित कीजिए। ठीक, उत्प्रेषण का अर्थ है पहला पूर्णता सूचित कीजिए। और पांचवें वाले का अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का जो सेकंड वाला होगा किस अधिकार से है, क्योंकि यही बचा है। ठीक है, ये दूसरा वाला है, आप लोग अच्छे से वो कॉपी में लिख लीजिएगा, ऑप्शन लिखना मैं भूल गया हूँ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य कितना प्यारा शब्द है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? ऑप्शन ए उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी मूल अधिकार, या ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर कल्याणकारी राज्य का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब पूछा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो ये लिए गए आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? ठीक, किसकी संस्तुति जो थी मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक मिनट। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी आयंगर समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति, या ऑप्शन डी ठक्कर समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति स्वर्ण सिंह समिति जो थी ये बनी थी, जो है क्या कहते हैं कि 42वें संविधान संशोधन मूल कर्तव्यों को शामिल किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक, किस में आया था? भाग 5 में, भाग 4 में इसको शामिल किया गया। भाग 4 के का में, मतलब भाग 4 के फर्स्ट में जोड़ा गया था। और आर्टिकल्स में, किस आर्टिकल में आई थी मूल अधिकार? तो अरे यार चला जाता है बार बार, आर्टिकल 51 में। ठीक, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मूल अधिकारों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 के भाग 1 के तहत। ठीक, नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? देखो वही रिपीट हो गया जो ऊपर बताया था। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1979, मतलब 1979। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1976। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, या ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आती है वो अनुच्छेद 55 के तहत आती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए संघीय सदस्य तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य, ऑप्शन बी संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, ऑप्शन सी संघीय संसद के सभी तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में सम्मिलित कौन कौन होता है? तो संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग।
ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। अच्छा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के तहत होती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन बी संसद के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है तो ऑप्शन ए न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी विधायी प्रक्रिया, या ऑप्शन डी कार्यपालिका प्रक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ठीक, ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। यही है, वही रिपीट हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जी को, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था? ठीक है, स्वतंत्र उम्मीदवार मतलब इनके कोई निर्विरोध नहीं रहे थे। ठीक है, उसके रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, ठीक, ऑप्शन बी श्री वी गिरी जी, ऑप्शन सी श्री एन संजीव रेड्डी जी, या ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका राइट आंसर है श्री वी गिरी जी। ठीक, ये कब बने थे? 1969 में। उस समय स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट, ये अंतिम प्रश्न है। भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की? तो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति पूर्ण तरीके से रहे? ये अर्थ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, ये इन्होंने अपना कार्यभार 26 जनवरी 1950 को बने थे पहली बार राष्ट्रपति। ठीक है, एक और आपको जानकारी दे दें, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जो टाइम पीरियड रहा है 1962 से 1967 के बीच में रहा है। ठीक है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका भी देख ले, 1967 में बने थे राष्ट्रपति, 1969 तक। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।